वीवीआई क्वेश्चंस आज पुनः मैं आप लोगों के बीच सही समय पर आ गया हूं लेकर के। आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें और क्लास को शेयर करें और अपने हौसले को कम ना करें, अपने हौसले को मजबूती से बनाए हुए रखते हैं, क्योंकि हौसला यदि आपकी चट्टान की तरह हुआ करेंगी तो आप कोई परेशान आपको नहीं कर सकेगी। कहा जाता है हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ऐ नादान न घबरा इन परेशानियों से, ऐ नादान न घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल दो भर के मेहमान हुआ करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स हौसले को बनाए रखिए और एस पांडे यूट्यूब चैनल के साथ अपनी तैयारी के लिए क्लास 10th की, क्लास 12th की और अन्य सभी छात्रों को की तैयारी जो है इस चैनल के माध्यम से तैयारी के लिए आप लोग तैयार रहें। और बता दें कि सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स आवाज कैसी आ रही है। चलिए अमन राज, चलिए विशाल कुमार, गुड्डू कुमार, विशाल कुमार, औरंगजेब, सबों को गुड इवनिंग। मनीष राज दुबे, चलिए विपिन राज, सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें। बताएं कि आवाज कैसी जा रही है, आप लोग बताएं। चलिए सभी छात्र बताएं आवाज कैसी जा रही है, कमेंट करें। ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी कैसी है, चलिए बताएं सभी छात्र। चलिए बहुत मस्त, चलिए जब अच्छा से आ रही है आवाज, चलिए वेरी गुड विपिन कुमार। चलिए बाबू, तो मैं पिछले दिन आप लोगों को बता दूं कि मैं 20 नंबर तक का क्वेश्चन बता चुका था और आज मैं आप लोगों को 21 नंबर से क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप लोग कॉपी कलम भी लेकर के तैयार रहेंगे। 21 नंबर का देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी के बहुलक ज्ञात करें। 21 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी के बहुलक ज्ञात करें। देखिए वर्ग अंतराल, ध्यान दीजिएगा, बहुलक ज्ञात करने के लिए कहता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिएगा बारंबारता, यानी यहां वर्ग अंतराल दिया, बच्चों की संख्या दिया है, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, इसे बारंबारता भी कह सकते हैं, इसे बारंबारता भी कह सकते हैं, बारंबारता। अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, इसे सीआई भी बोल सकते हैं, क्लास इंटरवल। देखिए 0 से 20, देखिए 20 से 40, फिर देखिए 40 से 60, 60 से 80, 60 से 80, 80 से 100, 80 से 100, देखिए 100 से 120। आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप लोग तैयार रहेंगे। ये देखिए आपका 10 है, ये आपका 35 है, इसकी बारंबारता 35 है, इसकी बारंबारता 52 है, इसकी बारंबारता 61 है, इसकी बारंबारता 38 है और इसकी बारंबारता जो है 29 है। इसकी बारंबारता क्या 29। अब कह रहा है कि इसकी बहुलक ज्ञात करें। तो आप लोग सभी छात्र अब इसका क्या कह रहा है बाबू, बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अधिक से अधिक क्लास में ज्वाइन करें छात्र। तो बाबू सबसे पहले देखो बहुलक निकालने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे कोई छात्र कमेंट करके बतावे कि बहुलक किसे कहते हैं, कोई बताए, कमेंट करे। चलिए सभी स्टूडेंट, सूरज दुबे, विपिन कुमार, बरसा दुबे, मनीष कुमार, भरत कुमार, गुड्डू कुमार, निवास कुमार, गौरव सिंह, चलिए विपिन कुमार बताए बहुलक किसे कहते हैं। सबसे पहले आप मुझे बहुलक की परिभाषा बताएं। देखिए बहुलक बनाने के लिए कह रहा है इसका, चलिए बताएं। राखी पांडे, औरंगजेब, चलिए वेरी गुड। चलिए परिभाषा होनी चाहिए, चरमान वाले तो बहुलक कहते हैं। विशाल कुमार, चलिए औरंगजेब, चलिए आदित्य राग। चलिए आप लोग जो बता रहे हैं सब बहुत अच्छा बता रहे हैं, भले लिखने में आप लोगों को दिक्कत होती है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का सभी का आंसर बहुत अच्छा है।
चलिए शर्मा सूरज, राजेश वर्मा, चलिए विशाल कुमार, बहुत अच्छा राजेश कुमार जी, विशाल कुमार आपका, वेरी गुड विशाल, साजन वर्मा जी, चलिए आप लोग जी, राखी पांडे, निरंजन कुमार। देखिए बाबू आप लोग बहुत अच्छा जवाब दिए हैं बच्चे। अब मैं आप लोग को समझाता हूं कि बहुलक किसे कहते हैं। देख बाबू आप लोग जो भी बताए वो सही आंसर था। लिखने आप मतलब कि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए आप लोगों ने संक्षिप्त में ही उसका आंसर सही दिया। यानी बहुलक क्या है? महत्तम चरमान वाले बारंबारता, महत्तम चरमान वाले बारंबार, महत्तम चरमान वाली बारंबारता को ही हम उसका बहुलक कहते हैं। समझे कि नहीं? यानी महत्तम बारंबारता वाले चरमान को हम बहुलक कहते हैं। महत्तम बारंबारता वाला जो चरमान होता है, यहां देखिए ये बारंबारता है, ये आपका क्या है? बारंबारता। इसकी बारंबारता 0 से 20 की बारंबारता कितनी है? 10। 20 से 40 की बारंबारता कितनी है? 35। 40 से 60 की कितनी है? 52। 60 से 80 की बारंबारता क्या है? 61। और 80 से 100 का क्या है? 38। 100 से 120 की बारंबारता कितनी है? 29। तो इसमें महत्तम बारंबारता कौन है? देखिए 61। तो क्या कहेंगे? महत्तम बारंबारता वाले चरमान को हम बहुलक कहते हैं। तो डिफिनिट है कि बहुलक वर्ग, जो बहुलक आएगा आंसर 60 से 80 के बीच में ही आएगा, क्योंकि महत्तम बारंबारता 61 है। तो यहां पे देखिएगा कैसे परीक्षा में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि, देखिए परीक्षा में इसी तरह लिखना है आप लोगों को, चूंकि महत्तम, परीक्षा के जैसा बता रहा हूं बाबू, महत्तम बारंबारता, महत्तम बारंबारता 61 है। महत्तम बारंबारता क्या है? 61 है, जो कि जो कि जो कि 60-80 वर्ग में है, जो कि 60-80, 60 से 80 वर्ग में है कि नहीं? 60 से 80 वर्ग अंतराल में, अंतराल में है, स्थित है, स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र। अब देखो बहुलक की परिभाषा एक बार फिर बता देते हैं। महत्तम बारंबारता वाले चरमान को बहुलक कहते हैं। अब देखिए 60 से 80, इसलिए इसका आंसर 60 से 80 के रूप में होगा। अब देखिए बहुलक का सूत्र, यानी बहुलक को m0 से सूचित किया जाता है। m0 बराबर, ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, ध्यान दीजिएगा, m0 बराबर l प्लस एफ एम माइनस एफ माइनस एम माइनस 1 बाय 2fm, बताएंगे बाबू, माइनस एफ एम माइनस 1 माइनस एफ एम प्लस 1 गुने एच। ये सूत्र होता है बहुलक का। जो सूत्र होता है बाबू, यानी बहुलक को m0 से सूचित किया जाता है l प्लस एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 बटे 2fm, फिर माइनस एफ एम माइनस 1, फिर माइनस एफ एम प्लस 1। यहां पे देखिए एफ एम जो होता है, यानी एफ एम आपका ये हो जाएगा, जो महत्तम बारंबारता होगी वो आपका एफ एम होगा। और इसके ठीक ऊपर वाला देखिए ये एम एक कम है, ये आपका हो जाएगा एफ एम माइनस 1। और ये ठीक इसके बाद वाला देखिए, इसके बाद आया इससे एक अगला स्थान पे है, इसलिए ये हो जाएगा एफ एम प्लस 1। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो छात्र होंगे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अब ये आपका एफ एम प्लस 1 हो गया। तो यहां देखिए एफ एम का मान कितना हो गया बच्चों? एफ एम बराबर जो होता है, याद रखिएगा, एफ एम बराबर होता है महत्तम बारंबारता, महत्तम बारंबारता, महत्तम बारंबारता, याद रखिएगा बारंबारता। महत्तम बारंबारता क्या है आपका? 61। और एफ एम माइनस 1, देखिए माइनस 1 का मतलब होता है कि ठीक महत्तम बारंबारता के पहले वाली बारंबारता एफ एम माइनस 1, इसके पहले वाली बारंबारता कितनी है? 52। अब देखा जाए फिर देखिए एफ एम प्लस 1, देखिए एफ एम प्लस 1, एफ एम प्लस 1 होता है महत्तम बारंबारता के ठीक बाद वाली बारंबारता, क्या है? 38। 38 कर दिए। अब देखिएगा बाबू ध्यान दीजिएगा, फिर एच होता है, एच को कहते हैं अंतर। एच को क्या कहते हैं? अंतर। अंतर कितना का है? देखिए 0 से 20, 20 से 40, अंतर कितने का है बच्चों? आप लोग जवाब दीजिए कमेंट करके। अंतर कितने हैं राखी? चलिए बताएं, अंतर कितना है आप लोग बताएं कमेंट करके। चलिए मुस्कान, राखी, स्टार हल्दर, प्रीति राज, प्रिया, चलिए वर्षा दुबे, वेरी गुड, विशाल वेरी गुड,
चलिए औरंगजेब वेरी गुड, विपिन कुमार वेरी गुड, स्टार हलदर, निरंजन कुमार, राखी, सूरज शर्मा, विपिन राज, मनीष राज दुबे, विपिन कुमार वेरी गुड, गुड्डू कुमार, चलिए शर्मा सूरज, बहुत अच्छा जवाब बाबू आप लोगों का। चलिए गुड्डू कुमार, चलिए अमन राज वेरी गुड, शाहजन वर्मा, प्रीति राज, चलिए निवास कुमार, चलिए अमन, राखी पांडे, गुड्डू। ध्यान दीजिएगा अंतर कितने का है, 20 है, तो अंतर 20। अब देखिए यहाँ पे एल है, तो एल जो होता है, एल को कहते हैं, याद रखिएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, 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 याद रखिएगा, बहुलक वर्ग की क्या होती है, निम्न सीमा, एल को कहते हैं। तो आप देखा जाए बाबू यहाँ पे बहुलक वर्ग क्या है, 60 से 80, तो इसका निचले वाला जो घर है एल को कहते हैं, सबसे नीचे, इसको कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगा 60 और उच्च सीमा क्या हो जाएगी 80, इसलिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बराबर एल का जो मान निकल गया वह 60, क्योंकि निम्न सीमा आपका क्या है बाबू, 60 है, समझे कि नहीं। अब चलिए यहाँ पे देखिए m0 यानी बहुलक बराबर m0 बराबर एल प्लस एल का मान कितना है, देखिए 60 प्लस एफएम, एफएम का मान कितना है, देखिए 61, फिर देखिए बीच में माइनस का चिन्ह होता है, माइनस कर दिए, एफ एम माइनस 1, इसका वैल्यू कितना है 52, देखिए 52 कर दिए, फिर देखिए ये बटे होता है बाबू, तो बटे कर दिए, 2 इंटू एफ एम, 2 इंटू एफ एम, एफ एम का मान कितना है, देखिए 61, 61 कर दिए, फिर यहाँ माइनस चिन्ह होता है, माइनस कर दिए, एफ एम माइनस 1, एफ एम माइनस 1 का वैल्यू कितना है 52, फिर देखिए माइनस एफ एम प्लस 1, एफ एम प्लस 1 का वैल्यू कितना है, देखिए 38, यहाँ पे कर दिए 38, अब गुने क्या है, गुने देखिए क्या है आपका, गुने 20, यानी एच होता है, तो एच का मान क्या है 20। आप लोग को समझ में आ रही है, अच्छी तरीके से बताएं सभी छात्र, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब देखा जाए 60 प्लस 51 में से 52 को, 51 61 में से 62 को घटाइए, सॉरी 52 को, 61 माइनस 52 क्या हो गया 9, 52 9 61, अब देखिए गुने क्या है यहाँ पे 20 है, गुने 20 कर दिए बाय, अब देखिए 61 गुना 2 122, देखिए 2 गुना 1 2 हो गया, 6 दूनी 12, फिर देखिए माइनस, अब देखिए 8 और 2 क्या हो गया 10, अब देखिए 8 2 क्या हो गया 10, अब देखिए 5 3 क्या हो गया 8, 52 और 38 जोड़ेंगे कितना, देखिए 8 9 90 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 90 हो जाएगा, देखिएगा 52 माइनस माइनस में ये भी माइनस में ये, 52 माइनस 38 कितना हो गया 90, समझ में आ रही है आप लोगों को। अब गुने तो 20 यहाँ पे कर दिए, अब देखिए 60 प्लस, अब 20 नमक कितना हो गया 180, 180 बटे, अब 122 में से 90 माइनस कीजिए, अब देखिए 2 हो जाएगा, अब 12 में 9 घटेगा, क्या बचेगा 32 बचेगा, बताइए कोई दिक्कत आप लोगों को किसी को। अब देखिए 32 पंचे 160, यानी 32 पंचे 160, 5.32 तो बच गया कितना, यहाँ पे देखिएगा 32 पंचे 160, 5 यानी 20 बच गया, तो 20 यानी 200, 32 छक 192 यानी 6 हो जाएगा। अब देखिएगा 60 प्लस 5.6, तो अब देखा जाए 60 और 5 क्या हो गया 65, 65.6 आंसर। अब देखिए इसका जो आंसर आया क्या आया 65.6 आया, हमको लग रहा है कि पैसे भाग देकर के 65.6, अब ये 65.6 जो है आप बताइए 60 से 80 के बीच में आएगा कि नहीं, आप बताएं 60 से 80 के बीच में 65.6 आता है कि नहीं, पहले ही बता दिए थे कि इसी के अंदर में आंसर होगी, तो बताइए आगे और बढ़ सकते हैं बाबू, और इसके आगे बढ़ सकते हैं, तो ये इसी के अंदर में होगी, इसी ये आंसर ये हो गया। आप लोग बताएं सभी छात्र, समझ में आई बच्चों, निरंजन, भरत कुमार, सौरभ, मुस्कान, गुड्डू, चलिए मनीष राज दुबे बहुत अच्छे से समझ गए, वेरी गुड, निशा सपना, चलिए राजेश वर्मा, वर्षा दुबे, राखी पांडे, चलिए वेरी गुड, विशाल कुमार, अमन कुमार, पन्नू राज, चलिए सचिन कुमार, सौरभ कुमार, राजेश, साजन वर्मा, गुड्डू, विपिन, भरत कुमार, निरंजन, समझ में आ रही है, चलिए वेरी गुड, शर्मा सूरज, मुस्कान सिंह, चलिए स्टार रजनीश, चलिए लाइव 6:30 बजे से आया हूं, सभी स्टूडेंट्स निशा सपना, अधिक से अधिक छात्र क्लास में ज्वाइन करिए, चलिए विपिन, चलिए मनीष राजू, चलिए थैंक यू सब आपको, विपिन 6:30 बजे मैं लाइव आया हूं, आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें, निशा सपना, अजय आनंद, ये क्वेश्चन आप लोग इसी प्रकार से बनाएंगे परीक्षा में तो पूरा नंबर आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा। चलिए स्टार रजनीश मैं लाइव आया हूं 6:30 बजे से, चलिए सभी छात्र
चलिए निवास कुमार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन आप लोग तो जानते इजी है, लेकिन मैं मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूं। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं, 22 नंबर का। देखिए 22 नंबर का क्या कर रहा है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ध्यान देंगे। उसके बाद बारंबारता, बारंबारता आप लोग से क्वेश्चन भी पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा। बारंबारता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता, आप लोग तैयार रहेंगे। देखिए 0 से 10, ध्यान दीजिएगा, ये है 0 से 10। उसके बाद देखिएगा बच्चों 10 से 20 है, 10 से 20 है। फिर देखिएगा 20 से 30 है, 20 से 30 है। फिर देखा जाए छात्र 30 से 40 है। फिर देखिए 40 से 50 है, 40 से 50 है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र। उसके बाद देखिए बारंबारता है 5, उसके बाद है 10, उसके बाद देखिए 25, उसके बाद देखिए 5, फिर 11 है, ठीक है ना। एक बार मिला लीजिए बच्चों, 5 10 25, 5 10 25, 5 11, 5 10। चलिए बाबू, अब कहता है कि इसका माध्य निकालें। क्या निकालने के लिए, माध्य। सबसे पहले बताएं माध्य किसे कहते हैं, माध्य किसे कहते हैं, कोई बताएं। विपिन कुमार, साइंस का भी मैं वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा और आर्ट्स का भी बताऊंगा। सभी चीज का आप लोग केवल आप लोग एस पांडे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे छात्र। माध्य किसे कहते हैं, चलिए बच्चों पहले बताएं माध्य किसे कहते हैं, बताएं। चलिए राखी पांडे बताएं, आदित्य राज माध्य किसे कहते हैं। चलिए माध्य किसे कहते हैं, माध्य। चलिए माध्य किसे कहते हैं, माध्य किसे कहते हैं, पहले निवास कुमार चलिए माध्य की परिभाषा बताएं। चलिए कुल बारंबारता, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। आतिया रहमान राइट। चलिए माध्य किसे कहते हैं बताएं सभी स्टूडेंट्स। माध्य किसी अंतराल का वह मान है जो संख्या अनुसार होता है। चलिए नहीं, गलत हो गया स्टार रजनीश। कुल साजन वर्मा, थोड़ी सी गलती हो रही है। माध्य किसे कहते हैं, आप लोग छात्र जवाब देने का अभी मैंने पिछले क्लास में पिछले सवाल में बहुलक की भी परिभाषा पूछी थी मैंने आप लोगों को। कुल बारंबारताओं वाले को माध्य कहते हैं। चलिए आदित्य राज, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई बाबू, नेटवर्क। चलिए बताए मध्य बारंबारता। चलिए सौरभ कुमार, जोड़ भागा भागफल गुना गेस शेष। चलिए सौरभ कुमार जी ध्यान दीजिएगा, माध्य की परिभाषा क्या होगी, यानी कुल बारंबारताओं के कुल चरमान के औसत मान को हम बारंबारता कहते माध्य कहते हैं, समझे कि नहीं। कुल पक्षों का योग बटे कुल, ये आप तो सही बता रहे, ध्यान दीजिएगा। कुल जैसे कुल बारंबारता रहेगी, कुल बारंबारता जो रहती है वहां पे कुल चरमान होते हैं। कुल चरमान का औसत मान जो होता है, मध्य मान जो होता है, वह माध्य कहलाती है। चलिए चक्रवमान जो कुल बारंबारताओं को दो वाह रे वाह, वाह रे विशाल कुमार, वाह वाह विशाल, वेरी गुड, को माध्य कहते हैं। यानी चरमान के औसत मान को माध्य कहते हैं, समझे कि चरमानों का कुल चरमान का जो औसत मान होता है, समझे ना, उसको चलिए माध्य कहते हैं। चलिए आप लोग जवाब अच्छा दे रहे हैं। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए माध्य निकालने के लिए ये जो है वर्गीकृत आंकड़ा है। ये आपका क्या है, आप लोग जानते हैं कि नहीं, सांख्यिकी में वर्गीकृत और अवर्गीकृत। चलिए चुरमान, हाँ ठीक है, चलिए स्टार रजनीश, चलिए मनीष राज दुबे, चलिए अमन राज, ध्यान दीजिएगा, ये वर्गीकृत आंकड़ा है। और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा वैसे आंकड़ा को कहते हैं जो वर्गों के रूप में नहीं लिखा गया हो, और ये वर्गीकृत आंकड़ा के रूप में है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, वर्ग चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, वर्ग चिन्ह को एक्स से सूचित किया जाता है। आप लोग मुझे बताएं वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, बच्चों बताएं, आप लोगों को अच्छी से एकदम डीपली बता रहा हूं आप लोगों को, वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं। विशाल, स्टार रजनीश, अमन राज, चलिए
वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं? चलिए वर्ग चिन्ह बताएं बच्चों। चलिए मुस्कान सिंह, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चलिए वर्ग चिन्ह, चलिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। स्टार रजनीश, चलिए और कोई जवाब तो दे बच्चों। वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं बताएं, छात्र बताए वर्ग चिन्ह। चलिए स्टार रजनीश, आपका बहुत सुंदर जवाब। चलिए सूरज दुबे, सूरज शर्मा, आदित्य राज, सभी छात्र जवाब दें। अमन, राजेश, चलिए आदित्य राज मैं वर्ग चिन्ह पूछ रहा हूं, वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं? याद रखिएगा वर्ग चिन्ह क्या है? उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। समझे कि ना? ध्यान दीजिएगा, यानी उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2 होता है। यानी देखिए इसकी निम्न सीमा 0 है, इसकी सीमा 10 है। इस दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। 0 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 ही होगा। अब 10 को 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा? 5। अब देखा जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा, अब 10 और 20 को जोड़िए, कितना हो गया? 30। 30 को फिर 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 15। अब मैं एक ट्रिक बता देता हूं, याद रखिएगा कि केवल एक वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा, समझे ना? केवल एक वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा और अंतर देखिएगा कितना का है। अंतर देखो 10 का है, बस इसमें जोड़ते जाओ। देखो 5 और 10 जोड़ो, कितना हो गया? 15। अब 15 में 10 जोड़ो, कितना हो गया? इसका मान 25 हो जाएगा। 25 में 10 जोड़ो, इसका मान क्या हो जाएगा? 35। 35 में से 10 जोड़ो, कितना हो गया? 45। यही इसका वर्ग चिन्ह निकल गया। या नहीं तो देखो 20 और 10 कितना हो गया? 30। 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। देखो 30 और 20 जोड़ो, कितना हो गया? 50। 50 का आधा क्या हो जाएगा? 25। फिर देखो 40 और 30 जोड़ो, कितना हो गया? 70। 70 का आधा कितना हो जाएगा? 35। 50 और 40 जोड़ो, 90। 90 का आधा क्या हो जाएगा? 45। इस बात से यहां पता चल गया कि हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या एक का निकाल करके उसके बाद जो अंतराल दिया है उसको सब में जोड़ते चले जाएंगे। समझ में आई? चलिए स्टार रजनीश, अब देखिए, अब हमको माध्य निकालना है। अब देखिए x इंटू एफ निकालिए। क्या निकालेंगे? x इंटू एफ। समझे कि नहीं? x इंटू एफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र। x इंटू एफ निकालेंगे। x मैंने वर्ग चिन्ह और ये हो गया आपका f, ठीक है ना? देखिए 25, ये 25 हो गया। अब देखिए 15 गुना 10 हो गया, 15 दही कितना हो गया? 150 हो गया। फिर देखा जाए 25 गुना 25 क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। देखिए 25 गुना 25 क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। अब देखिएगा 35 गुना 5 पचे 25, 5 दिया 15 दो 17, 175 हो गया। 25 25, 5 दिया 15 दो 17। फिर देखिए 45 गुना 11 कीजिए, 11 पचे 55। अब देखिए 11 चौक 44, 11 पचे 55 के 5, 11 चौक 44, 44 5 49, 495। 11 पचे 55, 11 चौक 44, 5 50। अब देखिए इस टोटल को जोड़िए, इस टोटल के जोड़ को सिग्मा एफ एक्स कहते हैं। इस टोटल के जोड़ को क्या कहते हैं बाबू? सिग्मा एफ एक्स। अब जोड़िए, देखिए 5 5 10, 10 5 15, 5 20 गया। फिर देखिएगा 20 हो गया, 5 चौके 20। फिर देखिए 2 5 7, 7 2 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 2 27। फिर एक बार देखते हैं 2 5 7, 7 2 9, 9 7 16, 16 9 25 2 27। 27 का 7 हो गया, बच गया 2। अब देखिए 1 और 6 7, 7 1 8, 8 4 12, 12 2 14, यानी 1470 हो गया। क्या हो गया आपका बाबू? 1470। अब इस सिग्मा एफ जोड़िए, यानी सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। अब इसको जोड़िए, 10 5 15, अब 15 और 25 40, 40 5 कितना हो गया? 45। अब 45 11 कितना हो गया? 56। 45 11 क्या हो गया? 56। अब ये आपका टोटल का योग पर 56 हो गया। अब देखिए बाबू, माध्य निकालना है, तो माध्य का जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, माध्य का ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 1470। 1470। अब भागा कितना है? 56। भागा क्या है? 56। अब इसको देखिएगा 24.4 बार में ये कट जाएगा, 24.4 बार में। अतः अतः माध्य बराबर जो हो गया, माध्य बराबर जो हो गया 24.4 आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र। चलिए स्टार रजनीश समझ में आई? चलिए सौरभ कुमार, चलिए भाग दिए बाबू, आप लोग भाग दे दीजिएगा, इसको जो आएगी भाग दे करके कर लीजिएगा। चलिए मुस्कान सिंह, चलिए आतिया रहमान, चलिए बाबू वर्षा दुबे, विशाल कुमार, मनीष राज दुबे। चलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। चलिए सभी, चलिए राखी पांडे, चलिए सभी स्टूडेंट्स, आयुष सौरभ शर्मा, प्रीतिराज प्रिया, चलिए सचिन कुमार, आदित्य राज, विशाल कुमार, चलिए बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग। वर्षा दुबे समझ में आ गई। चलिए सूरज दुबे, चलिए सूरज शर्मा, निवास कुमार, भरत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन तक था इसमें था,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छात्र, आप लोग तैयार रहेंगे जवाब देने के लिए भी। अधिक से अधिक छात्र जुड़े क्लास में ताकि आप लोग को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। चलिए अंकित रावत, चलिए देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर तक मैं बता दिया। अब कहता है क्या, एक तार, ध्यान दीजिएगा, ये आपका मॉडल सेट बिहार बोर्ड सेट 2 से मैं बता रहा हूं। एक तार देखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही, एक तार वृत्त के रूप में है। अब देखिए जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर, देखिए मैं क्वेश्चन मैं बता दूंगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। त्रिज्या क्या है, देखिए त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या जो है कितनी है बाबू, 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद उसको वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार से मोड़कर बनाया जाता है। यानी अब आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है कि एक एक जो है तार है उसको वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। एक तार जो वृत्त के रूप में है, यानी तार देखिए ये तार है और उसको वृत्त के रूप में, देखिए वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है ना। ये तार है और उसको किस रूप में मोड़ा गया है, वृत्त के रूप में, और जिसकी त्रिज्या क्या है, 84 सेंटीमीटर। त्रिज्या 84 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 84 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है। केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के छोर को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, याद रखिएगा। वृत्त के केंद्र से वृत्त के छोर को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है और इसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। अब कहता है क्या, इस वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। वृत्ताकार तार को मोड़ करके क्या बनाया गया है बाबू, वर्ग बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। आप लोग बताएं कि वर्ग किसे कहते हैं बच्चों, चलिए वर्ग किसे कहते हैं बताएं बच्चों। आदित्य राज चलिए बताएं, स्टार रजनीश चलिए बताएं वर्ग किसे कहते हैं। राखी पांडे चलिए, हिमांशु शेखर वर्ग किसे कहते हैं बताएं। निवास कुमार बताएं वर्ग किसे कहते हैं, चलिए बताएं। चलिए बहुत अच्छा, दीपांशु कुमार वर्ग की परिभाषा बताएं आप लोग, चलिए बताएं। चलिए बताएं विशाल कुमार, जिसकी सभी भुजा समान हो। विशाल आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे से जवाब आप देते हैं विशाल, वेरी गुड। जिसकी चारों भुजा समान हो, चलिए वेरी गुड। चलिए आदित्य राज, चलिए हिमांशु शेखर, चलिए जिसकी सभी भुजा, निशा सपना, चलिए चारों भुजा से बना हुआ ज्यामितीय आकृति जिसके सब भुजा समान, वेरी गुड। गौरव सिंह चलिए बहुत अच्छा जवाब आप लोग को बच्चों, वेरी गुड। राखी पांडे। और अच्छा एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं बच्चों, तो वर्ग की भी चारों भुजा समान होती है और याद रखिएगा समचतुर्भुज की भी सभी भुजा समान होती है। तो क्या सभी समचतुर्भुज वर्ग हो सकते हैं, बताएं मुझे। क्या समचतुर्भुज को हम वर्ग कह सकते हैं, बताएं क्या अंतर है वर्ग और समचतुर्भुज में। चलिए नहीं रजनीश, प्रॉब्लम हो गई, बताइए। जैसे समान, देखिए समचतुर्भुज की भी चारों भुजा समान होती है और वर्ग की भी सभी भुजा समान होती है, तो क्या सभी समचतुर्भुज वर्ग होगा, चलिए बताएं सर, क्या सभी समचतुर्भुज वर्ग होगा। चलिए विपिन कुमार, चलिए गौरव कुमार, चलिए जिसकी सभी भुजा समान हो। चलिए चलिए क्या अंतर है वर्ग और समचतुर्भुज में, आप लोग को पता करना होगा, याद रखिएगा बाबू। नहीं चलिए चलिए कोई तो जवाब दे बाबू। हाँ सर होगा विशाल, चलिए चलिए चलिए, आज चार भुजा बराबर हो। चलिए अजय आनंद, निशा सपना, चलिए देखो बाबू मैं बता देता हूं, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता है। क्यों भाई, चलिए साजन वर्मा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा आपस में समान होती है और वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री। लेकिन समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा तो समान होते हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री होंगे यह जरूरी नहीं है। यही मूल अंतर है, समझे कि ना। वर्ग की प्रत्येक भुजा समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान तो होती है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा यह जरूरी नहीं है। यही अंतर है इसमें, समझे कि नहीं। आप लोग से यदि पूछेगा तो क्या बात सही है कि नहीं बाबू, बताए। थोड़ी सी के लिए गलती हो जाती है। अब देखिए बाबू एक वृत्त है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है और ये तार के रूप में घेरा गया है, ठीक है, ये तार के रूप में है। अब इसी वृत्ताकार तार से बनाया गया है एक वर्ग, बनाया गया क्या है, वर्ग।
यानी इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, ठीक है ना। तो बताइए इस वर्ग की भुजा क्या होगी। आप लोग को मैं बता दूं, जितना तार से ये वृत्त बना है घेरा से, तो उतना ही ये घेरा से ये भी तो बनेगा भाई। तो इसका मतलब ये आपकी परिधि हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, परिमाप। आप लोग को मैं बता दूं, परिधि और परिमाप का प्रयोग, देखिए जब कोई गोलाकार आकृति होती है, गोलाकार या वक्राकार आकृति होती है, बंदाकृति, तब वहां पर परिधि का प्रयोग करते हैं, समझे कि नहीं। परिमाप और परिधि का अर्थ होता है कि कुल घेरे की लंबाई, याद रखिएगा। परिमाप का भी अर्थ होता है कि कुल घेरे की लंबाई, और परिधि का भी अर्थ होता है कुल घेरे की लंबाई। लेकिन परिधि का प्रयोग उस जगह करते हैं जहां पर कि वक्राकार या गोलाकार आकृति घेरा हो, और परिमाप उस बंदाकृति के लिए घेरे क्यों करते हैं जहां पर सरल आकृति होता है, समझे कि नहीं, वहां पर परिमाप। इसलिए आयत का हम परिमाप बोलते हैं, आयत की परिधि नहीं बोलते हैं। लेकिन वृत्त की परिमाप नहीं बोलते हैं, वृत्त की परिधि अधिक जगह यूज करते हैं, लेकिन कभी कभार परिमाप भी यूज कर देते हैं, लेकिन ये सही है, समझे। तो अब देखिए जाए डिफिनिट है कि इसकी घेरे की जो लंबाई है और इसकी जो घेरे की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से तो इसके घेरे की जो लंबाई होगी वह क्या होगी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होगी। ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि बराबर जो होगा ये वर्ग का क्या होगा, परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो अब देखा जाए बच्चों, आप लोग कमेंट करें बच्चों कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। बच्चों बताएं वृत्त की परिधि की सूत्र क्या। चलिए दोनों का आयतन, बाबू दोनों का आयतन नहीं विशाल। अरे बाबू बहुत बड़ी गलती बात बोल दिया, विशाल वृत्त की आयतन नहीं होती है, याद रखिएगा। वृत्त जो है दो विमीय आकृति है, जो त्रिविमीय आकृति होता है उसका आयतन निकलता है, और वर्ग भी दो विमीय आकृति होती है, याद रखिए। कभी नहीं भूल करके बोलिएगा कि वृत्त और वर्ग का आयतन दोनों बराबर होगा, वृत्त और वर्ग का आयतन नहीं निकलता है कभी, याद रखिएगा। चलिए वृत्त की, वाह वाह, वृत्त की परिधि 2πr। दीपांशु, राजेश, हिमांशु, अमनराज, स्टार रजनीश, चलिए अमन, वेरी गुड, निशा, गौरव, बरसा दुबे, आत्या रहमान। तो यानी 2πr, बारे बा बच्चों 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। अब वर्ग का परिमाप, देखिए परिधि वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों, बताए सभी विद्यार्थी। वर्ग का परिमाप, स्टार हलदर, दीपांशु, चलिए वर्ग का परिमाप, चलिए स्टार रजनीश, वेरी गुड, सोनू कुमार ऑफिशियल, वेरी गुड, चलिए स्टार रजनीश। वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों, चलिए आतिया रहमान, स्टार रजनीश। 4 गुना भुजा, 4 गुना क्या होता है बाबू, भुजा, ध्यान दीजिएगा, 4 गुना भुजा होता है। अब देखिए जाए 2 गुना पाय, तो पाय एक अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा आप लोगों को। पाय क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 होती है, या 3.14 भी हम इसको कर सकते हैं। अब गुने आर, आर का मान कितना है बच्चों, 84 सेंटीमीटर। देखिए 2πr, तो 2 लिख दिए, फिर देखिए पाय, पाय का मान 22/7 और आर का मान क्या हो गया, 84, बराबर 4 गुने भुजा। तो भुजा का निकालना है हमको, तो भुजा कर दिए बाबू। अब देखिएगा स्टूडेंट, देखिए बाबू, बरसते 84, तो 12 बार में तो ये कट गया कि नहीं, बरसते 84। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां हो गया 2 गुने 22 गुने 12 सेंटीमीटर, और गुने बराबर जो हो गया, बराबर हो गया 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। अब देखा जाए बच्चों, 4 तिया 12, 3 बार में कट जाएगा कि नहीं, 4 तिया, क्योंकि ये इधर आता तो भाग लगता, तो 4 तिया क्या हो गया, 12। अब देखिए 3 दूनी 6, यानी 2 गुने 22 गुने क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर, बराबर क्या हो गया, भुजा। तो भुजा हो गया। अब देखिए बाबू, तो 22 तिया 66, 66 दूना 132, इसलिए वर्ग की भुजा जो निकल गई, वर्ग की भुजा बराबर हो गया बच्चों 22 तिया 66 दूनी 132, कितनी होगी, 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर आंसर, अर्थात ये जो निकला। क्या आप लोग समझ में आई आप लोगों को, बच्चे बताएं। चलिए निशा पर, निशा सपना, चलिए सुधांशु, निशा, राजेश वर्मा, मुस्कान, स्टार रजनीश, अधिक से अधिक छात्र क्लास में जुड़े। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, सबों को समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। चलिए अंतिम क्वेश्चन बता रहा हूं बाबू आज का। आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग सभी स्टूडेंट इसी तरह से क्लास में जुड़े रहेंगे। देखिए बच्चों,
कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, इसका अथवा है, कहता है क्या, देखिए ये आपका 23 का अथवा है, बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जो जारी किया है, 4x माइनस 5y बराबर 20 तथा 3x प्लस 5y बराबर 15 का आलेखीय विधि द्वारा हल करें। आलेख विधि द्वारा हल करें। देखिए आलेख लिख दिया, आलेख विधि के द्वारा हल करें। देख बाबू, सबसे पहले ये आपका समीकरण 1 है, क्या है आपका 4x माइनस 5y। ध्यान दीजिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराबर क्या है 20। 4x माइनस 5y बराबर 20 है। समीकरण 1 सबसे पहले लिख देंगे, समीकरण 1 से। अब देखो बच्चों x और y ले लिए, तो एक बार देखो बच्चा क्या करते हैं, x का मान 0 ले लेते हैं। एक बार क्या ले लेते हैं, x का मान 0। तो देखो 4 इंटू एक्स का मान क्या ले लियो 0, और माइनस क्या हो गया 5y बराबर क्या है 20। देखो बच्चों 4 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, माइनस 5y बराबर क्या हो गया 20। तो इसलिए देखो 0 माइनस 5y तो माइनस 5y ही होगा, इसलिए y बराबर 20 बटे माइनस 5। देखिएगा 5 चौके 20, यानी क्या हो गया -4 हो गया। जब x का मान 0 तो y का मान क्या हो गया बच्चों -4। अब देखा जाए बच्चों, अब क्या करेंगे, एक बार y का मान 0 ले लेंगे। किसका वैल्यू 0 ले लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ले लेंगे बच्चों y का मान 0, तो y का मान 0 ले लिए, तो देखो 4x माइनस 5 इंटू वाई की जगह पर 0 ले लिए, बराबर क्या है बच्चों 20। अब देख 4x 5 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो गया 20। इसलिए 4x बराबर हो गया 20। तो देखो 4 पंचे क्या हो गया 20। जब y का मान 0 लिए, तो y का मान 0 लिए तो x का मान क्या हो गया 5। आप लोग बताइए यहां तक में समझ में आ गई आप लोग को। अब देखो बच्चों आगे दूसरा, अब समीकरण 2 से ध्यान देना। समीकरण किससे चलेंगे बच्चों, 2 से। काफी आसान तरीका से मैं आलेख बता रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए ये क्या है, 3x प्लस 5y इजकल टू 15 है ना। अब देखिए समीकरण उसी तरह से x और y लेंगे बच्चों। x का मान एक बार 0 ले लीजिए, x का मान क्या ले लिए बच्चों 0। तो देखो 3 इंटू 0 प्लस 5y इजकल टू 15। तो अब देखा जाए 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 5y इजकल टू क्या हो जाएगा 15। देखिए 5 दिया, तो y का वैल्यू क्या हो गया 3। जब x का मान 0 तो y का मान क्या कितना हो गया 3। क्या आप लोग को समझ में आ रही है बच्चों, कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आप लोग को। चलिए समझ में आ गई, 4x माइनस 5y और उसके बाद 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। अब नेक्स्ट को देखिएगा दूसरा, अब ले लेते हैं क्या बाबू y का मान 0 ले लेते हैं। किसका मान 0 ले लिए बाबू, y का मान 0 ले लिए। अब बैठाओ इसमें 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो गया 15। अब देखा जाए 3x प्लस 0, 5 गुना 0 क्या हो जाएगा 0। अब बराबर क्या है 15। तो देखो बाबू 3x बराबर क्या हो गया 15। तो 3 पचे 15, 5 बार में कट गया, तो x का मान कितना हो गया 5। अब देखो यही 2 करना है, अब ज्यादा नहीं लेना है बच्चों। अब इसका ग्राफ बनाना है। अब कह रहा है ग्राफीय विधि से इसका हल भी करने के लिए। देखो ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान देना। चलो ग्राफ बना रहे हैं। देखो ये एक्स डेस्ट, ये वाई डेस्ट, ठीक है ना, वाई डेस्ट लिख दिए। अब देखो बाबू ध्यान देना, यानी 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है ना। देखो -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 कर दिया। अब देखो बाबू x का मान है 0 और y का मान, पहला ग्राफ से देखो x का मान 0 और y का मान क्या है -4। तो x का मान 0 और y का मान -4 यहाँ पे आएगा कि नहीं, देखो 0 और -4, यानी यहाँ पे आएगा 0 और -4।
दिखाई दे रही है आप लोग को? बताएं। 0 और -4 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, अब देखो x का मान 5, y का मान 0, x का मान 5, y का मान 0, यानी यहाँ पे आएगा 5 और 0, ये स्थान पे, ये स्थान पे। अब ये दोनों को पहले मिला दो, इसको मिला दो, देखो मिला दिया बाबू। अब इसको जितना दूर तक खींच सकते हो खींच लो, इसको भी खींच लो आगे की ओर, ठीक है ना, ये खींच लिए बाबू। अब देखो अगला दूसरा क्या है, x का मान 0 और y का मान 3, तो x का मान 0 तो y का मान 3 यहाँ पे आएगा, यानी ये हो जाएगा 0 और 3। और क्या, x का मान 5 और y का मान 0, इसका मतलब x का मान 5 और y का मान 0 यहीं पे आएगा, इसको मिला दो, मिला दिए। अब इसको जितना खींच सकते हो, इसको जितना खींच सकते हो। अब देखो ये दोनों, ये जो रेखा है, ये रेखा कौन सी है, ये रेखा है तुम्हारी 4x माइनस 5y बराबर 20। ठीक, और ये जो रेखा है कौन सा है, 3x प्लस 5y बराबर क्या है, 15। अब देखो कह रहा है कि आलेखीय विधि से इसका हल करें, तो दोनों रेखा कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो दोनों रेखा देखो यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है 5 और 0 पर। ये भी रेखा देखो 5 और 0 पर कट रही है, और देखो ये भी रेखा जो है दोनों मिल रही है किस पर, 5 0 पर। तो x का मान यहां पर क्या है 5 और y का मान क्या है 0, तो यहां पे लिखेंगे अतः x बराबर 5 और y बराबर 0, इसका आंसर होगा आलेख्य विधि से। मान लो कि ये तुमको लगेगा गलत है, तो बैठा के देखो यहां पर x का मान क्या है 5, तो 4 गुना 5 करो, 4 पंचे 20, y का मान क्या है 0, तो 5 गुना 0 तो 20 हो गया, 20 में से 0 घटेगा 20, देखो बराबर में 20 है कि नहीं। इसमें भी बैठा के देखो, तो x का मान कितना है 5, तो 3 गुना 5 था, 5 दिया 15, y का मान 0 बैठाओ, 5 गुना 0, ये 0 हो जाएगा, 15 प्लस 0 क्या हो जाएगा 15, बराबर हो गया कि नहीं। तो बताएं सभी छात्र, समझ में आई आप लोगों को आज की क्लास? चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चलिए स्टार रजनीश समझ में आई आप लोगों को, आलेख्य विधि से कैसे हल करेंगे? चलिए वर्षा दुबे, रजनीश, आतिया रहमान, सूरज दुबे, राजेश वर्मा, चलिए स्टार रजनीश, आप लोग इसी प्रकार से क्लास में ज्वाइन करेंगे प्रत्येक दिन। मैं आप लोगों को VVI क्वेश्चन सभी चैप्टर से रिलेटेड सब से मैं बता दूंगा। सबसे पहले मैं मॉडल सेट कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं साइंस और आर्ट्स का VVI क्वेश्चन लेकर के आऊंगा आप लोगों को। चलिए आतिया रहमान, थैंक यू। चलिए स्टार रजनीश, चलिए हिमांशु शेखर शर्मा, सूरज, मुस्कान सिंह, दीपांशु कुमार, निशा कुमारी, चलिए निशा सपना, चलिए स्टार हलदर, जबरदस्त क्लास। चलिए राजेश वर्मा, चलिए थैंक यू सबको, हिमांशु शेखर आप लोग। चलिए एक्सरसाइज भी बता देंगे सोनू कुमार ऑफिशियल जी। चलिए चलिए एग्जाम, चलिए पप्पू, चलिए पप्पू क्या है, पन्नू राज, आप लोग एस पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए छात्र हैं, और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, और जो नए छात्र होंगे वह बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगी, जब भी मैं वीडियो क्लास चालू करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए निशा सपना, चलिए मनीष राज दुबे, सोनू कुमार, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।